यात्रा। मुझे ये हमें दुनिया ये कह रही है, जनता ये कह रही है कि भारत टूटा कब था कि जब वो राहुल गांधी जी अब बाबा बन गए हैं, उनकी नकल कर रहे हैं, मोदी जी की नकल करके पूरा बाबा बन के चल रहे हैं। अब सर ये क्या माजरा है? ये राहुल जी से आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने दाढ़ी क्यों रखी है, बाल क्यों रखे हैं। मैं वो दाढ़ी नहीं कह रहा हूँ, मैं हमने ये कहा कि पूरे बाबा जी बन के चल रहे हैं और भारत जोड़ो जोड़ो का, तो भारत तोड़ा किस बनाया? अफगानिस्तान बनाया, ये बनाया सर? कांग्रेस ने पाकिस्तान या हिंदुस्तान नहीं बनाया, वो उस तरह के हालात थे उस वक्त के। क्या समय रख देते हैं, हर एक आदमी को अटेंड करते हैं, और कांग्रेस ने लोगों के लिए सब कुछ किया है, अपने लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की जिसकी आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने दफ्तर बनाए हैं, 8 साल में अगर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बनाया है तो दफ्तर ही बनाए हैं। बाकी लोगों की नौकरियां खोई हैं, इंडस्ट्रीज बंद की हैं, पब्लिक सेक्टर बेचे हैं, एयरपोर्ट बेचे हैं, रेलवे स्टेशन बेचे हैं, रेलवे बेचा है, इंश्योरेंस बेचा जा रहा है। मैं आपके माध्यम ही हमारे देश की जनता झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है और देश की सेवा करती है। कांग्रेस ने सबसे पहले देश के लोगों को खुशहाल करने के लिए काम किया, अपने घर अपने दफ्तर नहीं बनाए। और दूसरी पार्टी जो आज अपने वो दफ्तर सर अपने नहीं होते हैं, वो भी दफ्तर जनता का होता है। जनता आपके पास फरियाद लेके आएगी। अब अगर आपके पास वहाँ बैठने की जगह नहीं होगी, आप वहाँ किसी को बैठा नहीं पाओगे, किसी को चाय नहीं पिलाओगे, पानी नहीं पिलाओगे, कुछ रखा ही नहीं होगा, तो जनता क्या राज किया? वो एक दफ्तर नहीं है तो वो दुनिया का क्या बनाएगा? ये देखिए आप। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। तमाम दर्शकों को सबसे पहले हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम बहुत बड़ी एक हस्ती है जिनको सारी दुनिया जानती है, अब तो प्रधानमंत्री तक इनको लोग जानते हैं। नाम की तो इनकी तारुफ नहीं ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम अब दर्शकों को बताते हैं कि ये इनका नाम है श्री मुंशी राम सलालिया। ये प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के मेंबर है, PCCI के, और इनसे अभी बातचीत होगा। बहुत सारे मुद्दे हैं रियासी के अंदर कि इस वक्त रियासी के अंदर क्यों लुप्त होती जा रही है कांग्रेस, रियासी के अंदर क्या कारण है? बीजेपी ने अपोजिशन ख़त्म कर दिया है क्या? चलिए इन्हीं से जानकारी करते हैं। मुंशी सर जी, साया सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर। मैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं, और साथ में ये भी कहूँगा कि मैं देखता रहता हूं कि पहाड़ी एक्सप्रेस जो है ये सचमुच में पहाड़ों तक पहुंचता है और आम जनता की आवाज़ को उजागर करता है, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, अथॉरिटीज़ के सामने, और डिफरेंट इश्यूज़ को लेके चलता है। मैं इसके लिए आपका, पहाड़ी एक्सप्रेस का धन्यवाद करता हूं। आप जहां तशरीफ़ लाए इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जहां तक आपने कांग्रेस की बात की, आप शायद बड़ी उस वक्त की बात कर रहे हैं जिस वक्त हमारे बीच में से कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर, जिस वक्त कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और आपको ऐसे लगा कि चूँकि जितने भी एक्स मिनिस्टर, एक्स MLAs, बहुत सारे लीडर्स। इस्तीफा किसने दिया सर? हमारे बहुत पुराने सीनियर साथी हैं और बहुत पॉपुलर हैं, नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप अगर कहते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं। आज़ाद साहब ने जब कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया तो JNK के अंदर बहुत सारे लोगों ने, जो एक्स MLAs, मिनिस्टर्स, MLCs, बहुत सारे लोगों ने उनके साथ कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया, और उनके साथ आपको ऐसे लगा कि शायद कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा झटका लगा। और कांग्रेस, जहाँ पर आपका जो लफ्ज़ है मैं उसको रिपीट करूँगा, है नहीं, आपने जो कहा मैं उसको लफ्ज़ का जवाब दे रहा हूँ कि कांग्रेस लुप्त आपको नज़र आने लगी। रियासी में लग रही है सर? आपको ऐसे लग रहा होगा, ऐसा है नहीं। जितने भी लोग उस वक़्त कांग्रेस को छोड़ के गए हैं, आप अगर गहराई से देखेंगे तो उस वक़्त जो लोग इस्तीफ़े की बात करते हैं,
अगर वो इस्तीफों की बात करते हैं तो कांग्रेस से इस्तीफा किसी ने नहीं दिया, वो कांग्रेस के लोग थे ही नहीं। ओरिजिनली वो किसी अलग अलग पार्टियों से, जब हमारे अजीज़ दोस्त, हर दिल अजीज़ दोस्त, जिसको हमने अपनी पार्टी में जहाँ पर जगह दी, बैठाया और मंत्री तक वहाँ पर उनको पहुँचाया, ये कांग्रेस के लोगों की देन थी और उनकी अपनी जो मेहनत थी। जिन लोगों को दूसरी पार्टियों से उन्होंने अपने साथ जोड़ा, वो कांग्रेस के लोग नहीं थे, दूसरे लोग थे। वो जो उनके साथ जब वो चले गए, क्योंकि उनका आज़ाद साहब के साथ अपना नज़दीकी, अपना ज़ाती कोई ताल्लुकात या संबंध हो सकते हैं, वो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। तो जो लोग नए कांग्रेस के बीच में आए थे वो चले गए। हम ये आपका ये कहना लाली साहब कि अभी जब देखा जाए कि अब हर पार्टी एक्टिव है दिख रही है रियासी के अंदर, लेकिन कांग्रेस एक्टिव नहीं दिख रही है सर, ये आप मानते हो कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की रूटीन मीटिंग्स हमारी हो रही हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफिस में भी, और आपने अभी थोड़े दिन पहले, आपने 2-4 दिन पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बनाया है कि कांग्रेस ने सर? हाँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जहाँ पे बनाया है, अपना अपना पार्टी का है क्या? नहीं, पार्टी का नहीं, किराए पे रखा हुआ है। आप खुद आइडिया लगा लो सर, जो जिसने 70 साल राज किया वो एक दफ्तर नहीं है तो वो दुनिया का क्या बनाएगा, ये देखिए आप। मैं आपके माध्यम से सारे देश को, डिस्ट्रिक्ट रियासी को, पूरी रियासत को, पूरी जनता को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कांग्रेस ने जो 70 साल की बात सारी दुनिया करती है, कांग्रेस ने 70 साल में से 4-5 साल निकाल दो, बाकी लोगों ने भी राज किया है। आप ज़्यादा समय कांग्रेस को कह दो, हम मान सकते हैं कि कांग्रेस ने राज किया, लेकिन जब कांग्रेस ने देश को संभाला था, हमारे देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, वो भी दूसरे मुल्क से बन के आती थी। और आज जब कांग्रेस ने देश की गद्दी को, राज को छोड़ा है और दूसरी पार्टी की सरकार आई है, आप ये देखो कि आज वो सरकार आने से पहले कांग्रेस ने देश के अंदर क्या नहीं बनाया। नहीं सर, हम बात करते हैं रियासी की। रियासी के अपोजिशन का कोई भी रोल प्ले नहीं कर रही है कांग्रेस से, ये बात आप मानो कि नहीं मानो, आपकी मर्जी है। लेकिन इनफैक्ट जो जनता को, जो हमें दिख रहा है, अपोजिशन का रोल प्ले नहीं कर रही है सर। मैं आपको पहले इसलिए बीजेपी हावी है। पहले मैं अपनी बात क्लियर कर लूं कि आपका जो कहना है ना कि 70 साल में कांग्रेस अपना दफ्तर नहीं बना पाई, कांग्रेस के पास जो था ना, वो भी देश को दिया है। और कांग्रेस ने अपने दफ्तर का नहीं सोचा, कांग्रेस ने उन देशवासियों का सोचा जिनके तन के ऊपर जब देश आज़ाद हुआ कपड़ा नहीं था। नहीं सर, ये बात मैं रोकूंगा। ये बात आप सारी डिप्लोमेटिक तरीके से पूरे सुलझे हुए नेता की तरह सर जवाब दे रहे हैं आप, लेकिन मैं रोकूंगा। क्यों रोकूंगा सर? अगर ये मैं यहाँ आया हूँ आपके पास, यहाँ अगर बैठने के लिए नहीं मेरे पास जगह होती, तो जहाँ ऊपर से आंधी बारिश होती, तो मैं आपका इंटरव्यू कैसे ले सकता? देखिए, आपको ये समझना चाहिए कि हमारे देश के अंदर क्या 2 ही टीम रखते तो दो टीम भी रखते तो तभी 50 टीम हो जाती सर। मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि आज इतने साल देश आज़ाद होने के बाद भी, आज भी हमारे देश की जनता झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है और देश की सेवा करती है। कांग्रेस ने सबसे पहले देश के लोगों को खुशहाल करने के लिए काम किया, अपने घर, अपने दफ्तर नहीं बनाए। और दूसरी पार्टी जो आज अपने, वो दफ्तर सर अपने नहीं होते हैं, वो भी दफ्तर जनता का होता है। जनता आपके पास फरियाद लेके आएगी। अब अगर आपके पास वहाँ बैठने की जगह नहीं होगी, आप वहाँ किसी को बैठा नहीं पाओगे, किसी को चाय नहीं कप पिलाओगे, पानी नहीं पिलाओगे, कुछ रखा ही नहीं होगा, तो जनता क्या करेगी सर, बताओ। ऐसा है कि कांग्रेस ने लोगों को मिलने के लिए दफ्तर जो बनाए हैं, पूरे देश के अंदर बनाए हैं, लेकिन वो किराए पर रखे हैं, किराया देते हैं, हर आदमी को अपने पास आने का समय रख देते हैं, हर एक आदमी को अटेंड करते हैं। और कांग्रेस ने लोगों के लिए सब कुछ किया है, अपने लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की जिसकी आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने दफ्तर बनाए हैं, 8 साल में अगर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बनाया है तो दफ्तर ही बनाए हैं। बाकी लोगों की नौकरियां खोई हैं, इंडस्ट्रीज बंद की हैं,
पब्लिक सेक्टर बेचे हैं, एयरपोर्ट बेचे हैं, रेलवे स्टेशन बेचे हैं, रेलवे बेचा है, इंश्योरेंस बेचा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इंदिरा जी ने अपने समय में रातों रात माइनिंग छोड़ दिया सर, माइनिंग एक और इंक्लूड करो। मैं सभी इश्यूज के ऊपर आ रहा हूं। इंदिरा जी ने जिस वक्त रातों रात देश के प्राइवेट बैंक हुआ करते थे, बैंक की कोई नौकरी नहीं करता था, इंदिरा जी ने ओवरनाइट देश के प्राइवेटेशन को पूरा खत्म करके पूरे के पूरे बैंक नेशनलाइज कर दिए थे। पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गई थी। ये भी आपको लोगों को बताना चाहिए और आम जनता को ये समझना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर बनाने से, इंडस्ट्रीज लगाने से, छोटे उद्योग लगाने से देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोगों को तरक्की मिलती है, लोगों को काम मिलता है। आज अगर देश के अंदर एक ज़माना था, मैंने भी खुद देखा, अपनी आंखों से देखा है कि जब लोग पावर सेक्टर के अंदर काम करते थे, हाइडल सेक्टर के अंदर काम करते थे, तो जब उनकी उम्र अपने बच्चों को रोजी रोटी देने की होती थी, रिट्रेंचमेंट होती थी, इंदिरा जी ने देश के अंदर पब्लिक सेक्टर बनाए, एनएचपीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, और आज के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो पूरे के पूरे पब्लिक सेक्टर बेच के प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, प्राइवेट लोगों को अमीर कर रहे हैं और लोगों के बच्चों को बेकार कर रहे हैं। ये आज की सरकार है। सर एक चीज़ मैं बताऊंगा, चलो ठीक है, मान लिया सर आपकी वो बात, आपने बहुत अच्छे सवाल का जवाब दिया, लेकिन सर मुझे ये देखो कि मुझे ये बताओ कि इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा निकला हुआ है, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा, मुझे ये, हमें दुनिया ये कह रही है, जनता ये कह रही है कि भारत टूटा कब था कि जब वो राहुल गांधी जी अब बाबा बन गए हैं, उनकी नकल कर रहे हैं, मोदी जी की नकल करके पूरा बाबा बन के चल रहे हैं। अब सर ये क्या माजरा है? ये राहुल जी से आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने दाढ़ी क्यों रखी है, बाल क्यों रखे हैं। मैं वो दाढ़ी नहीं कह रहा हूँ, मैं हमने ये कहा कि पूरे बाबा जी बन के चल रहे हैं और भारत जोड़ो का, तो भारत तोड़ा कब है? तोड़ा तो कांग्रेस ने, लोग कहते हैं। मैं आपको इसका पूरा जवाब दूंगा। कांग्रेस ने इस देश को एक तोड़ा, पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया, अफगानिस्तान बनाया, ये बनाया सर। कांग्रेस ने पाकिस्तान या हिंदुस्तान नहीं बनाया, वो उस तरह के हालात थे उस वक्त के, क्या हालात रहे होंगे हम उसके ऊपर बात आज नहीं कर सकते हैं। उस वक्त की जो रहनुमाई, बात जरूरी है सर के, लेकिन हमारा न्यू यूथ तो जाने, जनरेशन तो जाने, आप जैसे लीडर आपकी जगह लेने के बाद वो तो जाने। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने देश को जोड़ने की बात की है, और मैं आपको बताऊंगा, देश जब टुकड़े टुकड़े और भी हो रहे थे तो उस वक्त की कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि देश को एक करके रखा जाए, एक देश रहे और हर एक आदमी को, हर एक शहरी को। सर बाहर, अभी मैंने कहा भारत को जोड़ने, ये जोड़ने की कहाँ नौबत आ गई? ये कहाँ तो पॉलिटिकल स्टंट है सर ये। आज की तारीख में देश का कोई मंत्री स्टेज पर चढ़ के ये बोले कि इस तरह का नारा लगाए कि देश के गद्दारों को, और आगे का लफ्ज मैं भी नहीं कहना चाहता क्योंकि उन्होंने देश का मंत्री जहां जैसे इस तरह के लफ्ज कहता हो तो देश जुड़ा कहाँ है। देश का मंत्री, जिस आदमी ने देश की कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई है, अगर वो स्टेज के ऊपर चढ़ के इस तरह के नारे लगा रहा है, आज देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इससे बढ़कर मैं आगे कहना चाहूंगा, आज देश के अंदर स्वर्ण, एससी, एसटी, ये लोगों को आप यहाँ पर जोड़ने की, तोड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये जो आज एसटी का दर्जा दिया जम्मू कश्मीर के अंदर, आपने देखा पुंछेरिया में, तो बाकी लोगों को कहाँ छोड़ा, रियासी के लोगों को कहाँ छोड़ा। आप पूरे देश के अंदर देखिए कि भारत को, सर वो तो मैं बताता हूँ ना क्यों दिया। वहाँ का मुस्लिम जो पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनको खुश करने, वहाँ सीट निकालने के लिए शायद बीजेपी, ये जनता का कहना है। बीजेपी अपने तरीके से क्या कर रही है, लेकिन बात तो तोड़ रही है, लोगों को तोड़ रही है, अलग अलग तरीके से तोड़ रही है, जात पात के नाम पर, प्रांत के नाम पर, एरिया के नहीं। लेकिन सर एक बार सर आप जात पात की बात करते हो सर, मेरा ये कहना है कि जात पात की बात देखिएगा, राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, लेकिन उनका डीएनए तो सर क्या है? उनका डीएनए यही है जो देश का डीएनए है, हिंदुस्तान का डीएनए मुस्लिम है ना सर। जिन्होंने कहा शादी कहा, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आप ये देखो, इंदिरा जी देश के लिए मरी,
राजीव जी देश के लिए मरे। आप ये सर, बता मुझे दो। मुझे मुझे आज तक ये समझ नहीं आया सर। मैं आपसे ये, क्योंकि आप सब बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत हमारे से जो लोग जनता कहती है कि जितने टैलेंटेड लीडर आप हैं, सीधा डायरेक्ट इंदिरा गांधी से भी आप से बातचीत होती थी। सर मुझे ये हमें समझने लगा, ये जनता को आज भी समझ नहीं है कि वो नाम इंदिरा गांधी जी ने क्यों रखा था। वहां से जब उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति कहाँ हुई सर? कांग्रेस की कैसे हुई? कांग्रेस तो प्री इंडिपेंडेंस कांग्रेस बन गई। उत्पत्ति कहाँ से हुई सर? किस चीज की? वो कैसे यहाँ पे इंडिया में आई और कैसे उन्होंने इधर? नहीं, इंदिरा जी थी ही इंडिया की। इंडिया नहीं, उनके माँ, उनकी हिस्ट्री कहाँ थी? ये कहते हैं कि हमें तो ये पता है, ये कहते हैं कि अफगानिस्तान से आए थे 3 मुस्लिम भाई, जवाहरलाल 3 मुस्लिम आए थे भाई, तो वो तीनों ने डिस्ट्रीब्यूट हो गए सर। उसके बाद उन्होंने नाम, मतलब कि थे तो मुस्लिम थे, लेकिन रखा उन्होंने नाम हिंदू का, ताकि वो अभी हिंदुओं को नाम रख करके कब तक सर कांग्रेस बेवकूफ बनाएगी हिंदुओं को, या क्या? नेहरू जी के फादर साहब को तो आप जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू थे, और ये कश्मीर के रहने वाले थे, पंडित थे, और ये नहर के किनारे बसे तो उनका कहते हैं नेहरू नाम उनका पड़ गया, वरना वो कश्मीरी पंडित थे। और आप वहां पर देखोगे, आप ये कहोगे कि वो मुस्लिम थे, ये मैं नहीं मान सकता हूं। और मुझे इसके बारे में मैं कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ओल्ड एज हिस्ट्री है, मैंने उसको पढ़ा नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर कोई कहे यहाँ पर इंदिरा जी के लिए, नेहरू जी के लिए, इंदिरा जी फिरोज गांधी के साथ तो शादी की, फिरोज तो मुस्लिम ही था सर। नहीं, शादी हुई होगी, शादी करने में क्या हर्ज तो है? फिर फिरोज अगर वो हो गया तो बाप कैसे राहुल गांधी हो गया? राहुल गांधी हैं, उसमें कोई हर्ज कैसे हो गया सर? देखो ना, बाप फिरोज। नहीं, आज आप बहुत सारी आप लड़कियां देखो जो किसी दूसरी कास्ट में शादी करती हैं, जिस कास्ट में वो शादी करती हैं, वो ठीक, उसके बच्चे होते हैं। वो ठीक है सर, वो ठीक है सर, वो मान लिया आपकी बात सर, आपकी मैं, हाँ। आप मान लेते हैं। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने फिरोज खान से शादी किया था, तो फिर राहुल गांधी कैसे? फिरोज खान तो खान क्यों नहीं हटाया उन्होंने? नहीं, फिरोज खान तो मुझे नहीं पता, फिरोज गांधी कहते हैं। आप फिरोज गांधी मुस्लिम तो थे सर? नहीं, मुझे नहीं इसके बारे में मुस्लिम थे सर? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ, मुस्लिम थे। आप कह रहे हो, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन ये कहना कि उनका डीएनए क्या है, मैं इतना ही कहूंगा कि हिंदुस्तानी है और देश के। वो आप राजनेता की तरह बचने के लिए कुछ भी कह दो, वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे सर। ये देश के लिए उन्होंने जो किया है उसको हमेशा याद किया जाना चाहिए, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। और ये मैं आपको कहना चाहूँगा, लोग तो अपना सोनिया जी के लिए कहते हैं जी वो फॉरेनर है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जितना देश के प्रति फॉरेनर, वो फिर आप वाली बात आएगी, वो फॉरेनर है ठीक है, लेकिन शादी किया इंडिया में आकर, अब वो अभी वो इंडियन हो गई, वो मानते हैं। मेरी बात सुनो ना, हमारे देशवासी आज भी जो सरकार में बैठे हैं या दूसरी कई पार्टियों के लोग जो कहते हैं कि जी ये इटली है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सोनिया गांधी जी के बीच में जो इंडियनिज्म, हिंदुस्तानिज्म जो सोनिया जी के बीच में है, हमारे देश का कल्चर जितना वो जानती हैं, मेरे ख्याल में जो सरकार के अंदर लोग बैठे हैं उनको भी अपने देश का कल्चर पता नहीं है। कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के पास जाके कुर्सी नहीं छोड़ता है। सोनिया जी का त्याग देखो, जब वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाली थी, उन्होंने जब किसी 2-4 लेडीज ने कहा कि हम मुंडन करवाएंगे, तो सोनिया जी की वर्डिंग थी, जो हमारे देश का कल्चर है, सोनिया जी की वर्डिंग थी कि हमारे देश के अंदर औरतें वही सिर मुंडाती हैं जिसका पति सर पे नहीं होता है, उसका मुंडन किया जाता है। और यहाँ की औरतें कह रही थी, जो अपने आप को इंडियन कहती हैं, भारतीय कहती हैं, इंडियन कल्चर तो सोनिया जी ने सिखाया उनको कहा कि हमारा कल्चर एक शादीशुदा औरत को शोभा नहीं देता है कि वो बाल कटवाएं। कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को छोड़ के पीछे नहीं होता है, ये उनकी कुर्बानी है। ये मानना चाहिए हमारे देशवासियों को कि उस औरत ने, और जो औरत किसी के घर में जब शादी होके आ जाती है, हमें उसको अपनी बहू बेटी मानना चाहिए। हमारे देश के अंदर लोगों को अपनी सभ्यता का ही पता नहीं है, खाली एक्सप्लॉयटेशन करना जानते हैं। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मुंशी राम सलालिया जी, वो कांग्रेस के नेता थे, काफ़ी धाकड़ नेता है। उन्होंने काफ़ी जवाब दिए, लेकिन कुछ एक जवाब
उन्हें डिप्लोमेटिक तरीके से, क्योंकि वो नेता की, हर नेता की मजबूरी होती है। अगर वो नेता ऐसे अगर एकदम डायरेक्टली आंसर करेंगे मीडिया का, तो वो उनकी भी छवि में फ़र्क पड़ता है। चलो, हम कह रहे जो जितना कहा, उन्होंने जितना रिप्लाई किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और हमारे दर्शक अभी दर्शक देख कर क्या कहेंगे कि हमारे जो मुंशी जी सलालिया जी हैं, कांग्रेस के पीसीसीआई के मेंबर प्रदेश के, उन्होंने क्या जवाब सही दिया कि गलत दिया या क्या किया, ये तय आपने करना है। इसलिए मैं इससे ज़्यादा और ना कहते दोस्तों, तय आपने करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। और दर्शक आप इसको पूरा देखें। और तब तक के लिए कैमरामैन के साथ BS राजपूत को दें इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।